हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आप लोगों का बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत बच्चों आप लोगों का फिर से बच्चों बहुत आप लोगों का स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं बच्चों जो है क्लास 10th बच्चों आपका क्लास 10th क्लास 10 में बच्चों आपको रसायन विज्ञान में पहले चैप्टर के रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। मैंने एक वीडियो बच्चों हाई स्कूल के लिए डाला था, कक्षा 10 के लिए बच्चों मैंने यूट्यूब पर अपना डाला हुआ है वीडियो। वहाँ पर मैं अभिक्रियाएं बता रहा था, है ना। क्या बता रहा था बच्चों? अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं अर्थात आपका रिएक्शन क्या होता है। राइट है बच्चों, मैं क्या बता रहा था? अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं अर्थात आपका रिएक्शन। देखो बच्चों, अभिक्रियाएं या रिएक्शन तो होते हैं क्या है भैया? दो पदार्थों को आप दो अलग अलग पदार्थ ले लो, ठीक है ना, उसको आप हीट करो, ठीक है, या रिएक्शन करो बच्चों प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसमें नया प्रोडक्ट बन जाए तो वही आपका अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है। क्लियर? ये अभिक्रियाएं बच्चों आपके कई प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाएं प्रायः बच्चों क्या होती हैं? कई प्रकार की होती हैं। इनको कई पार्टों में हम डिवाइड कर सकते हैं। राइट? जैसे नंबर फर्स्ट बच्चों आपका पहला टॉपिक मैं आपको बताने चल रहा हूं बच्चों, संकलन अथवा योग अभिक्रिया। पहला आपका टॉपिक है संकलन। पहला टॉपिक क्या है? संकलन। संकलन अथवा योग अभिक्रियाएं। अथवा योग अभिक्रियाएं। राइट बच्चों, समझ पाओ संकलन अथवा योग अभिक्रिया क्या होती, इसके बारे में जानेंगे। आइए बच्चों, इसको बच्चों एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है इंग्लिश में? एडिशन रिएक्शन बच्चों आपका। क्लियर मैटर? एडिशन रिएक्शन आपका, आप इसको लिख सकते हो बच्चों, एडिशन रिएक्शन। राइट? योग अभिक्रिया। जैसे बच्चों आप पढ़ते हो मैथ में 2 + 2 बराबर आपका 4, ठीक है ना। 4 लिखना है, आप उसको कई रूप में 2 + 1 + 1 बराबर क्या कर सकते हो? 4। तो इसी प्रकार आपका बच्चों केमिस्ट्री में यौगिकों या अणुओं का बच्चों योग होता है, या तत्वों का बच्चों किसी के पदार्थ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका बच्चों योग होगा, एक पदार्थ बनाएगा। कहने का अर्थ यह हुआ, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, या आप ऐसा कह सकते हो दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो उनसे केवल एक नया उत्पाद बनता है। केवल एक नया उत्पाद बनता है, जिन्हें हम संकलन अथवा योग अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर मैटर? समझ में आया बच्चों? देखो कहने का अर्थ ये हुआ कि आप कोई पदार्थ लीजिए, जैसे मैं बच्चों कोयला ले रहा हूँ, कोयले को या कार्बन को सी से लिखते हैं, इसको वायु में जलाएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा ना आपका, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों आपका गैस, ठीक है ना। ये कैसा है बच्चों आपका? सॉलिड है। ये किस अवस्था में? सॉलिड है आपका, राइट। और ये आपका किस अवस्था में है बच्चों? जी है, गैस है। क्लियर मैटर? और बनाया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका। क्लियर मैटर? समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब दो को जोड़ के मैंने एक पदार्थ बना दिया, और जब दो को जोड़ के एक पदार्थ बना दिया बच्चों तो इसको बोलते हैं भैया संकलन अथवा योग अभिक्रियाएं। संकलन अथवा योग अभिक्रियाएं। समझ में आया बच्चों? क्लियर मतलब? या इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल आप समझा सकते हो बच्चों। डिफिनीशन आप समझ ही गए हो, फिर से समझ लो। दो या दो से अधिक पदार्थों को बच्चों योग कराने पर केवल एक उत्पाद अगर बनेगा, आपका एक उत्पाद बनता है यदि, तो उसे हम संकलन अथवा योग क्रिया या एडिशन रिएक्शन कहते हैं।
समझ में आया? क्लियर बेटा? ओके। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है, जैसे आप ले लीजिए C2H4, C2H4 एथिलीन गैस होता है ना बच्चों आपका, इसको HBr के साथ योग कराइए। किसके साथ? HBr के साथ। तो ये बनाएगा आपका बच्चों C2H5 आपका Br, एथिल ब्रोमाइड आपका बनाएगा, एथिल ब्रोमाइड। क्लियर बेटा? तो देखो बच्चों, दो को जोड़ के मैंने क्या कर दिया, एक कर दिया। समझ पाए? और जब एक कर दिया बच्चों हमका, तो ये संकलन अथवा योग अभिक्रिया कहलाता है। संकलन अथवा योग अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आ गया? क्लियर बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे आ जाओ। अगला टॉपिक बच्चों, एक टॉपिक क्लियर आपका हो गया, संकलन अथवा योग अभिक्रिया। आशा करता हूँ आप लोगों को बच्चों ढंग से बच्चों समझ में आया होगा, है ना? क्लियर बेटा? चलो बच्चों आगे चलता हूँ। आगे टॉपिक क्या है आपका? अगला टॉपिक बच्चों आपका दूसरा टॉपिक है बच्चों आपका नंबर 2। पहला संकलन अथवा योग अभिक्रिया हो गया, है ना? अब इसी के विपरीत बच्चों आपका विलोपन अभिक्रिया होता है। अगला क्या होता है बच्चों आपका? विलोपन अभिक्रिया। एलिमिनेशन बच्चों आपका रिएक्शन बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर बेटा? अब विलोपन अभिक्रिया क्या होती है? अब एक पदार्थ में बच्चों आपका, एक पदार्थ में आपका दो पदार्थ आपका क्या होगा, छुपा होगा, तो ये आपका विलोपन अभिक्रिया कहलाता है। समझ पाओ बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। जैसे डिफिनीशन क्या सेट करेंगे, जब किसी एक अभिकारक से जब किसी एक रिएक्टेंट आपका पदार्थ है, जब किसी एक पदार्थ से बच्चों दो या अन्य नए बच्चों आपके दो नए उत्पाद प्राप्त करते हैं या दो से अधिक नए उत्पाद प्राप्त करते हैं, तब उन्हें हम बोलते हैं बच्चों विलोपन अभिक्रिया। समझ रहे हैं? विलोपन अभिक्रिया। क्लियर मतलब? कहने का मतलब एक में बच्चों आपका एक छुपा रहेगा, तो ये विलोपन अभिक्रिया होता है। समझ में? और विलोपन अभिक्रिया में बच्चों जब भी बच्चों आपका होगा तो इनमें युग्म बंध बनता है। क्लियर मतलब? ये कैसे होगा आपका? देखिए बच्चों, C2H5OH एथिल एल्कोहल है आपका। अब एथिल एल्कोहल को क्या किया जाए बच्चों, अगर यहाँ पर हम बच्चों निर्जल Al2O3 ले लें, ये उत्प्रेरक का काम करेगा बच्चों हमका। कैसा होगा? निर्जल होगा, ठीक है ना? तो ऐसी उस परिस्थिति में बच्चों हमका ये बनाएगा हमका एथिलीन गैस प्लस हमका वाटर। क्या बनाएगा? एथिलीन गैस और हमका वाटर। समझ में आया? तो ये बच्चों इसको हम बोलते हैं भैया जो है विलोपन अभिक्रियाएं। कहने का मतलब इसमें एक यौगिक है, एक अभिकर्मक है, एक आपका अभिकारक है रिएक्टेंट, और उसमें बच्चों दो नए आपके पदार्थ जो है छुपे हैं। जब आप क्रिया कराते हैं बच्चों का, तो एक पदार्थ से दो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो जब दो नए पदार्थ प्राप्त होंगे तो उसको हम बोलेंगे बच्चों विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रियाएं। समझ में? क्लियर बेटा? और भी ऐसे एग्जांपल बता सकते हो बच्चों आप। जैसे अगर आपका बच्चों हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो ये बच्चों देखो 2 मॉलिक्यूल से ले लो, ठीक है ना? अब 2 लेंगे तो ये आपका हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएगा। ये भी बच्चों आपका होता है। ये गैसें हैं, टोटल गैस है, ये भी गैस बोल सकते हैं, ये भी गैस, ठीक है ना? तो एक में आपका देखो बच्चों 1 से 2 आपका उत्पाद प्राप्त हो। जब एक अभिकारक से 2 उत्पाद प्राप्त हो तो वह विलोपन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों आपका? विलोपन अभिक्रिया। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे। ओके बच्चों, हो गया बच्चों?
तो विलोपन अक्रिय बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, चलो ठीक। अगला टॉपिक हम जानेंगे बच्चों, आप लोगों को समझाएंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अगला क्या होता है बच्चों आपका? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है ना? इसके बारे में बच्चों हम सीखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना? अब प्रतिस्थापन में बच्चों आपका विस्थापन होता है, विस्थापन, एक पदार्थ का दो धातुओं का द्विविस्थापन, तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें बच्चों हम केवल प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, है ना? ये सब्स्टिट्यूशन आपका बच्चों रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन आपका रिएक्शन, इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन आपका रिएक्शन, क्लियर? आ जाओ बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। बच्चों देखो, जब किसी एक पदार्थ, ऐसा बच्चों आपका कोई समूह ले लीजिए, अर्थात एल्केन ले लीजिए, आईपीसी बच्चों थोड़ा यहाँ चलेंगे। जब एल्केन कोई पदार्थ या कोई हाइड्रोकार्बन पदार्थ लीजिए, आपने क्या लिया? हाइड्रोकार्बन पदार्थ, और उस हाइड्रोकार्बन पदार्थ में से किसी अन्य अणु के द्वारा हाइड्रोजन परमाणुओं को धीरे धीरे विलुप्त करने की प्रक्रिया या धीरे धीरे उनके स्थान को हटा देने की प्रक्रिया आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब, जब ऐसी अभिक्रिया बच्चों का जिसमें हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु को किसी दूसरे अणुओं के द्वारा बच्चों हम दूसरे यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं या प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, समझ में? अब देखो बच्चों, कैसे आपका होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में जानते हैं बच्चों हम लोग। जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चों, मीथेन का प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों आपका। मीथेन का क्लोरीनीकरण या मीथेन का प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो ये हाइड्रोकार्बन आपका यौगिक हो गया, कंपाउंड हुआ, ओके। अब ये हाइड्रोकार्बन यौगिक है, इसको किसी अन्य अणु के द्वारा बच्चों, इसमें से जितने ये चाहें एक एक करके हम बच्चों प्रतिस्थापित कर देंगे, और जब एक एक करके हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो उसे हम बोलेंगे बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, समझ में आया? देखो कैसे, मीथेन आपका, मीथेन हाइड्रोकार्बन बच्चों का कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, नाम क्या? मीथेन गैस। मीथेन का हम कराएंगे बच्चों क्लोरीनीकरण, किसके साथ? Cl2 के साथ। किसके साथ बच्चों? Cl2 के साथ। अगर बच्चों इसको H न्यू आपका प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का अगर क्लोरीनीकरण किया जाए, ठीक है ना, तो इसका अणु बच्चों एक H निकल जाएगा, क्या बना लेगा? HCl, राइट। एक H बच्चों आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इस अणु के द्वारा बच्चों जो है प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बनाएगा आपका? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, राइट। अब देखो यहाँ पर 4H है, यहाँ क्या बचा? मेन प्रोडक्ट CH3Cl। इसको बच्चों HCl को आप यहाँ -HCl करके भी दिखा सकते हो, ठीक है ना, ओके। आगे आ जाओ। अब देखो इसी आप मेथिल क्लोराइड को फिर इधर ले लीजिए। आपने क्या लिया? मेथिल क्लोराइड, इनका फिर से आप क्लोरीनीकरण कराइए प्रकाश की उपस्थिति में बच्चों। फिर से आप क्लोरीनीकरण कराओगे तो ये बनाएगा CH2Cl2 प्लस आपका HCl। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों, अब इसका नाम मेथिलीन डाइक्लोराइड, मेथिलीन डाइक्लोराइड
क्लोराइड, इसको बोलेंगे बच्चों मेथिलीन डाई क्लोराइड। अब इसमें देखो 3H था, 3H से घट के क्या हो गया, 2H क्या निकला, HCl आपका बच्चों बाई प्रोडक्ट हो गया, अन्य उत्पाद आपका हो गया। क्लियर। अब इसमें मेथिलीन डाइक्लोराइड को आप फिर से लीजिए ऐसे बच्चों, राइट। फिर इनका क्या कीजिए आप, क्लोरीनीकरण कीजिए, ठीक है ना। अब फिर से जब आप क्लोरीनीकरण करेंगे तो ये बनाएगा बच्चों क्लोरोफॉर्म CH3 क्लोरोफॉर्म प्लस आपका बच्चों HCl। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2H, यहाँ 1H बचा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लोरीन अणु के द्वारा बच्चों आपका H जो है प्रतिस्थापित हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर मैटर। आगे अब इसको फिर ले लो, अब CHCl3 को प्लस फॉर्म का Cl2, इनके साथ आप फिर से रिएक्शन कराइए। जब आप फिर से रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा CCl4 बच्चों, इसको हम बोलते हैं बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन। तो क्लोरोफॉर्म बच्चों निश्चेतक के रूप में बेहोश करने के लिए रूप में होता है क्लोरोफॉर्म, राइट। ये पायरीन होता है, एक प्रकार का बच्चों सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, कैसा, अध्रुवीय विलायक होता है। नाम इसका रासायनिक बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस आपका HCl। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप देखिए H की संख्या कितना है, 4। यहाँ मेन प्रोडक्ट में आप देखिए H की संख्या है नहीं है। तो कहने का अर्थ ये हुआ जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बच्चों एटम्स जो है किसी अन्य के अणुओं के द्वारा धीरे धीरे किसी दूसरे अणु में बच्चों प्रतिस्थापित हो जाएगा तो उसे बोलेंगे भैया हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, राइट। ये होता बच्चों मीथेन का क्लोरीनीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों का मीथेन का क्लोरीनीकरण। इसको बच्चों रट लीजिए अपने दिमाग में, है ना। ये क्या है, मीथेन का क्लोरीनीकरण, ओके, समझ में आना। या मीथेन का बच्चों जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, समझ में आया, टॉपिक क्लियर हुआ। आगे चलें बच्चों, चलो बच्चों आगे आ जाओ बच्चों, आगे स्टार्ट करता। हाँ बच्चों देखो अगला टॉपिक बच्चों हम जानेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, है। इसको बच्चों इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, आ जाइए बच्चों इसके बारे में जानते हैं बच्चों। आप लोगों को थोड़ा टॉपिक ये समझाता हूँ। पहले विस्थापन क्या होता है। देखो बच्चों कोई एक पदार्थ है या एक आप यौगिक ले लीजिए, है, ठीक है, एक यौगिक ले लीजिए या कोई मेटल से ले लीजिए, कोई मेटल से ले लीजिए। अब वह मेटल से जब किसी यौगिक में से किसी एक तत्व को क्या करेगी बच्चों, हटा देगी। और जब हटा देगी तो उसको हम बोलेंगे बच्चों विस्थापन हो रहा है। किसका, धातुओं का विस्थापन। समझ रहा है, क्लियर मैटर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फिर से समझो, विस्थापन अभिक्रिया आपको जानना। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई मेटल्स किसी यौगिक में से एक तत्व को, ठीक है, या आपका कोई मेटल्स है, कोई एसिड लीजिए, मेटल्स में से एसिड में से हाइड्रोजन परमाणु को यदि विस्थापित कर दे तो वह आपका विस्थापन होता है। सरल भाषा में बच्चों एक तत्व का, एक मेटल्स जो है किसी दूसरे यौगिक में से कोई तत्वों को प्रतिस्थापित करना, उनका स्थानों को बच्चों परिवर्तन करना या हटा देना ही आपका विस्थापन होता है। और द्विविस्थापन क्या होता है, जब दो धातुएं आपकी, एक धातु दूसरे धातु को बच्चों जब क्या करेगी, उनका स्थान ग्रहण करेगी, एक धातु दूसरे धातु को हटा के
एक मेटल्स रहेगा, ठीक है। और एक मेटल्स दूसरे मेटल्स को हटाकर जब उसका स्थान वह ग्रहण करेगा बच्चों, तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? ओ, जैसे देखो आपका लिखा गया बच्चों जिंक, हमने क्या लिखा बच्चों? जिंक लिखा। जिंक मेटल्स है, धातु है। अब इनको बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिकम, कौन सल्फ्यूरिकम रहेगा बच्चों, इनके साथ मैंने रिएक्ट कराया बच्चों जिंक को, जिंक मेटल्स। जब इनको इसके साथ रिएक्शन कराया बच्चों तो ये बनाया ZnSO4। क्या बनाया बच्चों आपका? ZnSO4 आपका। क्लियर मेटल? देखो जिंक को, ये मेटल्स है और ये आपका यौगिक है, सल्फ्यूरिक अम्ल यौगिक हो गया, या हम लोग कह सकते हो यौगिक में से हाइड्रोजन को हटा दे रहा है। हाइड्रोजन गैस क्या हो जा रही है? निकल जा रही है बच्चों, उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है, ठीक है ना। और जब ये अभिक्रियाएं संपन्न हो जाए तो इनको बोलेंगे बच्चों विस्थापन अभिक्रियाएं। ये कैसी अभिक्रियाएं हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं। समझ में आया ना? फिर से बच्चों जानो, जब कोई मेटल्स किसी यौगिक में से या अम्ल में से हाइड्रोजन को क्या करे बच्चों? अम्लों में से हाइड्रोजन को यदि हटा दे बच्चों, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं बच्चों हम विस्थापन अभिक्रियाएं। क्लियर मेटर? या इसके अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों आप। जैसे मैंने लिया मैग्नीज लिया, एलिमेंटल्स है बच्चों, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। मैग्नीज को मैंने HCl के साथ बच्चों रिएक्शन कराया। किसके साथ? HCl के साथ। अब इसका बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेना पड़ेगा, 2 अणु बच्चों आपका, ठीक है ना। जब इसके साथ रिएक्शन कराया तो ये बच्चों आपका MnCl2 बना है। मैग्नीज क्लोराइड नाम होता है बच्चों, ठीक है। मैग्नीज क्लोराइड बना लिया और इससे बच्चों आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस बच्चों आपका निकल रही है। तो देखो ये दोनों अभिक्रियाएं कैसे हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं। समझ में आया? क्लियर? अब इसी में टॉपिक द्विविस्थापन। अब द्विविस्थापन क्या है? जब एक धातु बच्चों, एक धातु दूसरे धातु को क्या करे? विस्थापित कर दे। एक धातु दूसरे धातुओं को हटा दे बच्चों, उनका स्थान ग्रहण कर लें, तो उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है ना। या धातुओं का बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे? आइए बच्चों, ये तो आपका इसका बच्चों 2 एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। ये क्या हुआ बच्चों आपका? विस्थापन का। इसको हम क्या बोले? विस्थापन। अब की अगला टॉपिक बच्चों आपका द्विविस्थापन का। अगला टॉपिक बच्चों आपका क्या जानेंगे? द्विविस्थापन। अब द्विविस्थापन के बारे में कैसे समझेंगे बच्चों? इसके बारे में आइए जानते हैं बच्चों। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखो जैसे दिया गया आपका यहाँ पर बच्चों जिंक है, ठीक है ना। जिंक धातु होता है। अब ये जिंक धातु कॉपर सल्फेट विलयन में से, जिंक धातु कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। अब देखो ये भी धातु है और ये भी धातु है, ठीक है ना। अब ये धातु इसको हटा के इसका स्थान ग्रहण कर ले रही है, और जब इसका स्थान ग्रहण कर लेगी तो वह बच्चों आपका द्विविस्थापन कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये बनाएगा आपका बच्चों क्या प्रोडक्ट? गिवर्स बच्चों आपका ZnSO4 आपका प्लस आपका बच्चों Cu। क्लियर मैटर? समझ में है? विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ओके, बैठ गया दिमाग में? चलो बच्चों ठीक है बच्चों, इतना टॉपिक बच्चों अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों नेक्स्ट दिन बनाएंगे, ठीक है ना। ओके बच्चों, प्लीज़ बच्चों मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी बच्चों मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ओके बच्चों, थैंक यू।